हेलो दोस्तों। आज मैं आप सबके बीच एक पिता और पुत्री के बीच का जो संवाद है वो रखना चाहता हूँ। यह संवाद उस समय का है जब एक पुत्री की आयु हो जाती है विवाह के योग्य और उसके लिए लड़के देखे जाते हैं। तो एक बेटी के मन की स्थिति क्या होती है, उस समय वो क्या सोच रही होती है, क्या कहना चाहती है अपने पिताजी से, इसको मैंने अपने शब्दों में पिरोने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आएगा। इस कविता में दुहिता शब्द मैंने प्रयोग किया है पुत्री के लिए, बेटी के लिए, जो दो कुलों का हित चाहती हो, जो दो परिवारों का सुख चाहती हो, जो चाहती हो कि हमारा मायके भी खुशहाल रहे, ससुराल भी खुशहाल रहे। उस बेटी के लिए, उस पुत्री के लिए जो दो कुलों का हित चाहती है, जो दुहिता है, वो अपने मन स्थिति को किस प्रकार से अपने पिता के सामने रखती है और किस तरीके से बात करती है। कहती है कि दूहिता हूँ बाबुल तो वर चाहिए। हाँ, ये है कि मैं बेटी हूँ, तो एक न एक दिन मुझे विवाह करके मुझे यहाँ से जाना है। तो कहती है दूहिता हूँ बाबुल तो वर चाहिए, मगर मेरे घर जैसा ही मुझको घर चाहिए। वो कहती है कि दूहिता हूँ बाबुल तो वर चाहिए, मगर मेरे घर जैसा ही मुझको घर चाहिए। बिल्कुल जिस प्रकार से यहाँ पर मैं रहती हूँ, जब मैं दूसरे घर में जाऊं, वहां पे जाऊं, तो मुझे ऐसा बिल्कुल एहसास नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार से कि मैं किसी पराये घर में, पराये घर में आई हूं। ऐसा एहसास नहीं होना चाहिए। आय कहती है कि ना मुलाजिम यहाँ की, ना ससुराल में नौकर चाहिए, मगर कोई नौकर ना समझे वो आंगन चाहिए। जब मैं यहाँ रहती हूँ तो मुझे कोई भी नौकर की तरह ट्रीट नहीं करता, मुझे यहाँ कोई मुलाजिम नहीं समझता। और जब मैं वहां जाऊं तो मुझे नौकर भी नहीं चाहिए। लेकिन जब मैं जहाँ जाऊं तो हम उसे नौकर ना समझा जाए, वैसा मुझे आंगन चाहिए। वो पिता से अपने मन की बात कहती है। कहती है ना मुलाजिम यहाँ की, ना ससुराल में नौकर चाहिए, मगर कोई नौकर ना समझे वो आंगन चाहिए। माँ जानती है जैसे मुझको, आप मानते हो वैसे मुझको। माँ जानती है जैसे मुझको, आप मानते हो वैसे मुझको। प्रियजन चाहिए, मतलब जिसे आप मेरी विवाह कराने वाले हैं, जो लड़का मेरे लिए आप ढूंढ रहे हैं, जो वर मेरे लिए ढूंढा जा रहा है, उसके अंदर ये संवेदनाएं होनी चाहिए, उसके अंदर ये एहसास होनी चाहिए कि एक माता और पिता जिस तरीके से अपनी लाडली बेटी को, पुत्री को पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं और उसके हर सुख दुख में उसके साथ खड़ा होते हैं, हर चीज को समझते हैं, वैसा प्रियजन चाहिए। कि माँ जानती है जैसे, आप मानते हो वैसे। प्रियजन चाहिए, पीर प्रत्यक्ष हो या परोक्ष हो। जो दुख तकलीफ है, मेरा जो पीड़ है, जो दुख है, तकलीफ है, वो सामने से दिख जाए या न दिखे, पीर प्रत्यक्ष हो या परोक्ष हो, परिवार महसूस कर ले वो मन चाहिए। परिवार महसूस कर ले वो मन चाहिए। आगे चंद शब्द हैं कि अगर दुख का बादल जो बनके मंडराए पिया। कभी कई बार ऐसा होता है, ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है कि जहां एक पिता अपनी पुत्री का विवाह करता है, वहां कई तकलीफें आती हैं, कई मुसीबतें आती हैं। हमें सिखाया जाता है कि मुसीबतों से भागना नहीं चाहिए, लड़ना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो बेटी है, जो दुहिता है, जो पुत्री है, उसे वह घर त्याग देना चाहिए। और जब वह त्याग करके आती है तो हमारे गांव के, समाज के जो लोग होते हैं, वो कहते हैं कि मतलब तुमने यह क्या किया। ऐसा उनको लगता है कि जो ये घर था, अब वो पुत्री का रह ही नहीं गया है, जो उसका मायके है अब वो यहाँ के लायक है ही नहीं। इस तरह से उसको ट्रीट किया जाता है। कभी कभी उस बेटी को, उस दुहिता को, उस पुत्री को समझने की आवश्यकता भी होती है। तो वो कहती है कि पिताजी, अगर मेरे जीवन में कभी ऐसा हुआ कि घर दुख का बादल जो बन के मर रहा है पिया, ससुराल ताना दे मुझको और जाए न जिया। चाहे कारण वो कोई भी हो, लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति आए तो मैं क्या करूंगी। घर दुख का बादल जो बन के मर रहा है पिया, ससुराल ताना दे मुझको और जाए न जिया, तो क्या लौट आऊंगी मैं।
तो क्या लौट आऊंगी मैं और क्या लौट आना चाहिए। वो पूछती है कि क्या लौट आऊंगी मैं, आप मुझे बताइए, और क्या वाकई लौट आना चाहिए या क्या करना चाहिए, उस समय कैसे लड़ना चाहिए, कैसे उस सिचुएशन को, उस परिस्थिति को समझना चाहिए। इसके बारे में आप मुझे समझाइए, बताइए, और किस परिस्थिति के पश्चात हमें लौट कर आ जाना चाहिए। तो कहती है कि अगर दुख का बादल जो बन के मर रहा है पिया, ससुराल ताना दे मुझको और जाए न जिया, तो क्या लौट आऊंगी मैं और क्या लौट आना चाहिए, या सारे सहकर सितम मर जाना चाहिए, या सारे सहकर सितम मर जाना चाहिए। दुहिता हूं बाबुल तो वर चाहिए, मगर मेरे घर जैसा ही मुझको घर चाहिए। ये थोड़े से शब्दों में, चंद शब्दों में, एक पिता और एक पुत्री के बीच का जो संवाद है, जो विवाह के समय की जानी चाहिए, उसको मैंने आप सबके बीच रखने की कोशिश करी है। आशा करता हूँ आप सबों को पसंद आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।